मालेराव जी के घोड़े के ऊपर हूबहू मालेराव जी के ही कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति की लाश वाड़े में प्रवेश करती है। सभी को लगता है कि सौभाग सिंह चंद्रावत ने मालेराव को मारकर उसके घोड़े के ऊपर उसकी लाश हमें भेजी है चढ़ाने के लिए। मैनाबाई को लगता है कि उनके पति का अब अंत हो चुका है, अब उनका जीवन भी खत्म हो गया है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। माँ अहिल्या को भी लगता है कि मेरा नवयुवा पुत्र जिसने अभी अपना जीवन जीना शुरू ही किया था, उसके जीवन का इतनी जल्दी अंत हो गया। वाड़े में सभी लोग परेशान थे। तभी तो कोजी बाबूजी देखते हैं कि आखिरकार यह लाश है किसकी। पर जब उस लाश को ज़मीन पर रखा जाता है, सबके मन को यह देख के थोड़ी तसल्ली मिलती है कि यह लाश मालेराव जी की नहीं थी, बल्कि उनके एक विश्वसनीय सैनिक की थी। तभी माँ अहिल्या को जिस घोड़े के ऊपर मालेराव की लाश आती है, उसके ऊपर एक पैगाम बंधा हुआ दिखता है। माँ अहिल्या उस घोड़े के पास में जाती है और उस पैगाम को पढ़ती है। उस पैगाम में सौभाग सिंह चंद्रावत यह लिखता है कि अहिल्या, अगर तुम मालेराव को सही सलामत देखना चाहती हो अपनी नज़रों के सामने, तो मालवा को हमारे हवाले कर दो। नहीं तो अभी तो उसके विश्वसनीय सैनिक की लाश भेजी है, अगली बार हम मालेराव की भी लाश भेज सकते हैं। मालेराव का खून बहुत बह चुका है अहिल्या, तुम्हें यकीन नहीं होता तो यह खत मैंने उसी के खून से लिखा है। पहचानो अपने बेटे के खून को। इस तरह का खत लिखकर भेजता है सौभाग सिंह चंद्रावत माँ अहिल्या के पास। माँ अहिल्या इस खत के बारे में किसी को भी नहीं बताती, और ख़ासकर मीनाबाई और मुक्ताबाई को तो बिल्कुल भी नहीं बताती, क्योंकि बेचारियों को जब यह पता चलता कि मालेराव पर इतनी क्रूरता की जा रही है तो उनके दिल पर क्या बीतती। यह दोनों लड़कियां इस सदमे को कैसे सह पाती, इसलिए माँ अहिल्या उस खत में क्या लिखा हुआ है किसी को नहीं बताती। पर माँ अहिल्या का भी संतुलन बिगड़ जाता है और वो ज़मीन पर बैठ जाती है। तो कोजी बाबूजी समझ जाते हैं कि इस खत में क्या लिखा हुआ हो सकता है। तभी माँ अहिल्या उस दिवंगत वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक को नमस्कार करती है और उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। यहाँ पर माँ अहिल्या अपने कक्ष में उस मालेराव के रक्त रंजित खत के साथ बैठी हुई थी। माँ अहिल्या के दिल में क्रोध और प्रतिशोध की भावनाएं दहक रही थी। ऐसे समय में मुक्ता और मीनाबाई भी अपनी आई साहब के कक्ष में आते हैं। तब आई अपनी आई साहब से गुहार लगाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आई साहब, मेरे पति को आप छुड़ा के लाइए। देखिए ना, भगवान भी कितना क्रूर है। जब मालेराव जी मेरे साथ थे तब उनका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं था, और जब मेरे प्रति उनका व्यवहार सकारात्मक हुआ तब भगवान ने देखिए ना उन्हें ही मुझसे छीन लिया। यह कैसी विडंबना है प्रकृति की। यहाँ पर मीनाबाई भूल जाती है कि वह एक मालवा के युवराज की पत्नी है। तब माँ अहिल्या उसे समझाती है कि याद रखो मीनाबाई, तुम कौन हो। यदि राज परिवार के लोगों को अच्छे से अच्छी सुविधा और ऐशो आराम की चीज़ें मिलती है तो उन्हें उसी हिसाब से गम, तकलीफ़ें, चिंताएं और यातनाएं भी सहनी पड़ती है। यह कभी मत भूलो कि तुम होलकर घराने की बहू हो। तब मीनाबाई कहती है कि सौभाग सिंह चंद्रावत आपसे जो मांग रहा है वह आप उसे दे दीजिए और मालेराव जी को सुरक्षित लेकर आइए। माँ अहिल्या कहते हैं कि सौभाग सिंह चंद्रावत पूरा मालवा मांग रहा है मालेराव के बदले, और मालवा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे किसी को दे दिया जाए और मालेराव को छुड़ा लिया जाए। अब यहाँ पे मीनाबाई अपने पति वियोग में इतनी दुखी, इतनी विचलित हो जाती है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि माँ अहिल्या के सामने क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। वह माँ अहिल्या से कहती है कि जब मालवा पे राज करने वाले मालेराव ही नहीं बचेंगे तब आप आई साहब इस मालवा राज्य का करोगी क्या। माँ अहिल्या गुस्से में कहती है, मैनाबाई तुम क्या कह रही हो। तो कोजी बाबूजी को भी इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है कि यह मैनाबाई किस तरह की बातें कर रही है। परंतु पति के वियोग में, पति की मृत्यु की आशंका में मीनाबाई इस तरह की बातें कर रही थी। माँ अहिल्या इस बात को समझ जाती है। तब मीना भी उसी तरह से प्रलाप करने लगती है जैसा कि कुछ समय पहले मालेराव कर रहे थे। वह कहती है माँ अहिल्या से कि ऐसा है, मालेराव जी सही कहते थे, आपको तो उनकी फिक्र ही नहीं है, आपको तो बस अपने मालवा की पड़ी है। यदि आप उनसे सच्चा प्यार करती तो कुछ भी करके, कुछ भी ले दे के उन्हें यहाँ पर छुड़ा के लाती। माँ अहिल्या को काफ़ी दुख हो रहा था इस तरह की बातें अपनी प्यारी बहू, अपनी लाडली बहू के मुंह से सुन के, पर कर भी क्या सकती थी। उन्हें यहाँ पे समझदारी से काम लेना था। यदि वह भी अपना संतुलन खो बैठती तो इस मालवा राज्य को संभालता कौन भी। और यह सभी बातें द्वारकाबाई साहब और उनकी बेटी संताबाई खिड़की से देख रही थी। और द्वारकाबाई साहब तभी कहती है कि अहिल्या, तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था, तुमने मेरी तकलीफ को नहीं समझा,
अब तुम्हें मेरी तकलीफ तब समझ में आएगी जब तुमसे अपने बच्चों की विदाई होगी, जब तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर चले जाएंगे। यहीं पर सौभाग सिंह चंद्रावत की कैद में मालेराव को तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी। मालेराव को अभी भी कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया जा रहा था और उसे हमेशा जगा के रखा जा रहा था। सौभाग सिंह चंद्रावत मालेराव से कहते हैं कि लगता है तुम्हारी आई साहब को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है मालेराव, क्योंकि उन्होंने अभी तक हमारे पत्र का जवाब नहीं भेजा है। यदि वो तुमसे प्यार करती तो कुछ भी करके वह तुम्हें यहाँ से छुड़ा के ले जाती मालेराव। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारी आई साहब के दिल में तुम्हारे लिए खुल के प्यार सामने आए। दोस्तों, यहाँ पे चंद्रावत अलग तरीके से अपनी बात को कह रहा था। वह फिर मालेराव से कहता है कि अब मुझे तुम्हारा कोई अंग काट कर तुम्हारी आई साहब के पास भेजना पड़ेगा, जिससे उन्हें यह पता चल सके कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वह फिर तुम्हारे कुछ छुड़ाने के लिए आतुर हो जाएगी और कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाएगी तुम्हारी रिहाई की। तो सौभाग सिंह चंद्रावत पूछते हैं मालेराव से कि बताओ, कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रिय है तुम्हारी आई साहब को? तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा पैर, या फिर तुम्हारा शीश? तब मालेराव कुछ नहीं कहते, वह फिर से वही करते हैं जो उन्होंने पहले किया था। वह सौभाग सिंह के चेहरे पे थूक देते हैं और इस बार सौभाग सिंह चाकू नहीं तलवार निकालता है मारने के लिए, और वह अपनी तलवार घुमाता ही है। पर तभी माँ अहिल्या अपने सपने से जाग जाती है। माँ अहिल्या यह सपने में देख रही थी कि सौभाग सिंह चंद्रावत मालेराव को मारने वाला है। तभी माँ अहिल्या इतनी एंजाइटी, इतनी परेशानी में अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाती है और उन्हें अपने ही बचपन का अक्स, जब वह इस घर में, इस वाड़े में बहू बनकर आई थी, वह रूप दिखने लगता है। और उन्हें याद आता है कि किस तरह से जब उनकी पहली मुलाकात मालवा के सूबेदार मल्हारराव होळकर यानी कि अपने ससुर से हुई थी, और किस तरह से उन्होंने हर तरह की परीक्षा पास की थी इस मालवा के राजघराने की बहू बनने के लिए, और किस तरह से जब वो इस वाड़े में आई थी उनका स्वागत किया गया था। माँ अहिल्या का यही एक छोटी सी बाल वधू का रूप उनके सामने आ जाता है, और वह बाल वधू का रूप उनसे बात करते हुए कहता है कि अहिल्या, तुम मेरे सामने जो चाहे वो अपने मन की बात बता सकती हो, क्योंकि तुम ही तो मैं हूँ तो तुम हो। तब माँ अहिल्या अपने दिल की सारी बातें खुल के अपने बाल स्वरूप से करने लगती है। अब दोस्तों, देखना होगा कि आगे क्या होता है, किस तरह से माँ अहिल्या युद्ध के मोर्चे पे उतरेगी और छुड़ा के लाएगी अपने बेटे मालेराव को।